भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करने वाले हैं हम आज के हमारे करंट अफेयर टॉप मोस्ट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनको ये करंट अफेयर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेड कोर्स में मैं करंट अफेयर का प्रॉपर मंथली पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मतलब जैसे ये जनवरी मंथ है तो जनवरी मंथ का मैं पूरे का पूरा करंट अफेयर का जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दूंगा, आपको कुछ भी उतारने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा फीमेल सुपरवाइजर का पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करा उनको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि हमारा अभी भी जो ऑफर है जिसमें हम पूरा कोर्स 999 में प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑफर अभी भी चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 700, दैट इज 700-633-2724 पे। ठीक है, जैसे आप इसमें मैसेज करेंगे आपको सिंपल लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे आपको सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर है? तो जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा ज्वाइन करो, क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट, एमसीक्यूज प्लस करंट अफेयर, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे फीमेल सुपरवाइजर पेड कोर्स में। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर लेक्चर। हमारा आज के करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज कि हु वॉन द एशियन ओपन 2024 मैन सिंगल टाइटल। मतलब 2024 का एशियन ओपन टाइटल जो है, मैन सिंगल टाइटल जो है वो किन्होंने जीता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सैनिक सिनर, सॉरी जैनिक सिनर। ठीक है, जैनिक सिनर है, ये बेसिकली इटली के टेनिस स्टार है और इन्होंने 2024 का मैन सिंगल टाइटल जो है एशियन ओपन का वो जीता है। ठीक है, किसको हरा के? डैनियल महादेव ऑफ रशिया, जो एक टेनिस प्लेयर है रशिया के, उनको हरा के। ठीक है, क्लियर? जैनिक सिनर ये बेसिकली इटली के टेनिस प्लेयर है। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विद whom has Tata signed an agreement to set up India's first private helicopter assembly line। मतलब किसके साथ टाटा कंपनी ने साइन करा है एग्रीमेंट इंडिया का पहला प्राइवेट एयर हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन को सेटअप करने के लिए? क्लियर है? तो किसके साथ टाटा ने साइन करा? दैट इज एयरबस। तो एयरबस के साथ मिलके टाटा जो है वो पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन जो है वो एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं इंडिया में। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच फीमेल क्रिकेटर अपॉइंटेड बाय द यूपी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू द पोस्ट ऑफ डीएसपी इन यूपी पुलिस। मतलब कौन सी फीमेल क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डीएसपी की पोस्ट दी है यूपी पुलिस में? तो इसका जो आंसर है दैट इज दीप्ति शर्मा। ओके, सो दीप्ति शर्मा बेसिकली ये इंडियन फीमेल क्रिकेटर है और इनको अपॉइंट किया गया एज अ डीएसपी यूपी पुलिस में। और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं आप सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इनको 3 करोड़ के चेक के साथ ये अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दिया है। अब बेसिकली ये जो इनको पोस्ट और ये सब कुछ मिला है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन एशियन कप। देखो एशिया जो एशियन गेम्स हो रही थी, एशियन गेम्स, उसमें इंडियन फीमेल क्रिकेटर्स का गोल्ड था और जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर इन एशियन गेम्स उसकी बेसिस पे इनको ये डीएसपी पोस्ट प्लस ये जो चेक जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ इनको 2000 दिसंबर 2023 में इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के साथ भी अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बिकम द बेस्टमैन टू स्कोर द फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कौन से ऐसे पहले बैट्समैन बने हैं जिन्होंने फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी जो है वो स्कोर करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज तन्मय अग्रवाल। ठीक है, ये तन्मय अग्रवाल बेसिकली हैदराबादी क्रिकेटर है और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया भाई ट्रिपल सेंचुरी मार के। ठीक है, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेसिकली ये जो तन्मय अग्रवाल ने जो अचीव करा है, ये बेसिकली जो रणजी ट्रॉफी हो रही थी 2023-24 में, वहां पे उन्होंने ये स्कोर मारा है अगेन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और हैदराबाद में ये मैच हो रहा था और तन्मय ने बेसिकली 323 रन जो है वो मारे हैं 160 बॉल में। 160 बॉल्स में इन्होंने 323 रन जो है वो मारे, जिसमें इनके 33 4 मतलब 33 चौके और 21 छक्के इन्होंने मारे हैं इसमें। क्लियर है? और ये पहले बैट्समैन बने हैं जिन्होंने फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी जो है वो करी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च रोड सेफ्टी फोर्स। तो रोड सेफ्टी फोर्स लॉन्च करने वाली पहली स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सॉरी पहले नहीं, कौन सी रिसेंट स्टेट गवर्नमेंट ने रोड सेफ्टी फोर्स जो है वो लॉन्च करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज पंजाब।
क्या आंसर है? तो पंजाब ने बेसिकली, पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है रोड सेफ्टी फोर्स, ताकि रोड एक्सीडेंट से लोगों, मतलब रोड एक्सीडेंट से लोगों को प्रिवेंट किया जाए। क्लियर है? और चीफ मिनिस्टर कौन है भाई पंजाब के? दैट इज भगवंत मान। ओके, तो भगवंत मान, ठीक है। और ये स्टार्ट जो हुई है फोर्स कहां पे हुई है? इट इज इन जलंधर। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, हु हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज अ न्यू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के न्यू जज के रूप में शपथ किन्होंने ली है, मतलब कौन से नए जज जो है वो बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज प्रसन्न वी विराले, ठीक है। प्रसन्न वी विराले, ये बेसिकली इन्होंने ओथ ली है एज अ न्यू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और वहीं पे अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, तो कौन है चीफ जस्टिस? दैट इज चंद्रचूड़। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज पूछा गया है कि इंडियन आर्मी ने एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो ऑर्गेनाइज करी है, जिसका नाम है साडा तंसीक, ठीक है। किस कंट्री के साथ मिलकर उन्होंने ऑर्गेनाइज करी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया ने मिलकर ये फर्स्ट एडिशन जो है, ठीक है, जिसका नाम है साडा तंसीक, ये ऑर्गेनाइज करी है। और ये कहां पे हो रही है? ये राजस्थान में हो रही है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, इन विच स्टेट 125 फीट हाइट ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनॉग्रेटेड। तो मतलब 125 फीट जो हाई ब्रॉन्ज स्टेटस जो है हमारे बी आर अम्बेडकर साहब का, वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ, किस स्टेट में इनॉग्रेट हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या आंसर है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? दैट इज वाई एस जगन मोहन रेड्डी। तो इन्होंने ये 125 फीट जो बड़ी जो ब्रॉन्ज स्टेचू जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का, वो स्वराज मैदान में इनॉग्रेट करा है, दैट इज विजयवाड़ा में है वो। क्लियर है? तो ये जो स्टेचू है इसका नाम क्या दिया है? दैट इज स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस। ओके, एंड इट इज डेडिकेटेड टू डॉक्टर साहब। ओके, क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विद होम हैज आईआईटी मद्रास टाई अप टू लॉन्च ई मोबिलिटी स्टिमुलेशन लैब। तो मतलब आईआईटी मद्रास ने किन के साथ लैब कर टाई अप करके एक ई मोबिलिटी स्टिमुलेशन लैब जो है वो सेटअप करी है, ठीक है, वो लॉन्च करी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अल्टेयर, ठीक है। अल्टेयर बेसिकली क्या है? ये एक कंपनी है जिसका जो किसमें इन्वॉल्वमेंट रखता है? स्टिमुलेशन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में, ठीक है, एचपीसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। और आईआईटी मद्रास ने इसी के साथ कोलैब करके, ठीक है, टाई अप करके लॉन्च करी है इमोबिलिटी स्टिमुलेशन लैब। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए, बैडमिंटन में अभी रिसेंटली जो इंडिया ओपन 2024 का हुआ था, इसमें विमेन सिंगल टाइटल जो हुआ, ठीक है, इंडिया ओपन 2024 का विमेन सिंगल टाइटल हुआ बैडमिंटन में, बताइए कि उन्होंने जीता। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ओके, सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप सबको एक चीज बोल देना चाहता हूँ कि दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप उसके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बीच में गहराई में घुसते चले जाते हो, आप पूरे सिलेबस को देख नहीं पाते। अभी रिसेंटली फागा पेपर हुआ, आप सबने देखा पेपर किस तरह से उन्होंने डाला था। एक चीज पता लगती है कि एग्जाम क्रैक करने के लिए पूरा सिलेबस आपको आना चाहिए। चाहे आपका जितना मर्जी किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होल्ड हो, लेकिन फिर भी आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक ही एट अ टाइम बैठ के आपको 5-6 सब्जेक्ट में काम करना है, और उस वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हो पाती। इसलिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए टू द पॉइंट होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीजों को करना, और वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करोगे आप मारे जाओगे, आपका पूरा सिलेबस खत्म ही नहीं होगा। अगर आपने सिलेबस खत्म करा तो हो सकता है आपको रिवीजन का टाइम ही ना मिले। जब रिवीजन का टाइम ना मिले तो करने का क्या फायदा है? इसलिए मैं आप सबको एक चीज बोलूंगा कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से फीमेल सुपरवाइजर का जो कोर्स है वो आप ज्वाइन करके, मतलब क्रैक करना चाहते हैं, तो अभी हमारा फीमेल सुपरवाइजर कोर्स जो है वो ज्वाइन करो। क्योंकि इसमें हम लोग एग्जैक्टली जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को करवा रहे हैं, सो दैट कि आपका सिलेबस भी पूरा कवर हो, और साथ ही साथ आप लोगों का रिवीजन भी हम लोग साथ साथ करें। तो ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, ठीक है। और आपको मैसेज में लिखना सुपरवाइजर को, जैसे आप लिखोगे आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।